बेगूसराय के बलिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच हुई विवाद मामले में आज राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा बलिया पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं राकेश सिन्हा बलिया में आम लोगों से मिलने के बाद बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी के सामने अपनी बात रखी। वहीं इस दौरान राकेश सिन्हा ने नीतीश कुमार और लालू यादव को आड़े हाथ लेते हुए बेगूसराय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। राकेश सिन्हा ने नीतीश सरकार से अपील की है कि वोट बैंक के लिए बिहार को सांप्रदायिकता की आग में ना झोंके। आगे मीडिया से मुखातिब होते हुए राकेश सिन्हा ने बताया कि ब्यूरो रिपोर्ट बेगूसराय। देखिए, जो अभी कार्रवाई हुई है उसमें बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को इसमें लाया गया है और जो संभावित है, अभी तक तो एफआईआर की पूरी सूची नहीं आई है और जो ये आशंका जताई जा रही है, नीतीश कुमार जी की सरकार को जितनी पारदर्शिता के साथ और जितनी निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए वो नहीं करें। नालंदा में हमने वही देखा, बिहार शरीफ में वही देखा, सिवान में वही देखा है और बेगूसराय में भी उसकी छाप नीतीश कुमार जी की नीतियों की छाप है। जिसकी सरकार होती है, पुलिस प्रशासन उसकी नीतियों को देखकर काम करता है। नीतीश कुमार जी की सरकार तुष्टीकरण की नीति में उलझी हुई है। वोट बैंक की राजनीति से जिस दिन हम मुक्त हो जाएंगे, जिस दिन कोई समुदाय विशेष किसी पार्टी विशेष का बहिष्कार करना बंद कर देगा और धर्म के आधार पर वोट देना बंद कर देगा, देश में सांप्रदायिकता समाप्त हो जाएगी। इस सांप्रदायिकता की जड़ वोट बैंक की राजनीति है। उससे तो समुदाय को भी आत्मलोचन करना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियां जो वोट बैंक की राजनीति करती हैं उन्हें इससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि टूटता समाज है। तात्कालिक लाभ के लिए, तात्कालिक लोकप्रियता के लिए अशांत की स्थिति में, दंगे की स्थिति में पेट्रोल छिड़कने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। समाज में सद्भाव लाना चाहिए, साझा व्यापार, साझी कार्रवाई। और बेगूसराय में कुछ खास अंतराल में जो घटनाएं घट रही हैं उसकी ओर मैंने ध्यान दिलाया कि ऐसा क्या है कि बेगूसराय में हर 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद कोई न कोई घटना घट रही है। पुलिस प्रशासन चुस्ती से ऐसे ताकतों को, ऐसी प्रवृत्तियों को से निपटे जिसके कारण ये घटनाएं घट रही हैं। बेगूसराय को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की जो कोशिश हो रही है, और उसी कोशिश का हिस्सा है कि जब दुर्गा विसर्जन के लिए जब पुलिस ने दंगा रोकने में जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, वैसा करते हुए उसने जो निर्दोष लोगों को पीटा है, घर जाकर लोगों को धमकियां दी हैं, महिलाओं के साथ भी जो दुर्व्यवहार हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है। वह बात मैंने उनको सूचित किया है और पुलिस अधीक्षक ने इस बात के बारे में, चूंकि अभी ऐसी स्थिति थी कि इन्हें भी सभी जानकारियां शायद नहीं रही होंगी उस पक्ष की कि कैसे नीचे के पुलिस अधिकारियों ने व्यवहार किया है। इसके पहले मैंने डीएसपी से भी बात करके उनको कहा था कि कोई भी कार्रवाई करने में मानवाधिकार को सामने रखना पड़ता है। मानवाधिकार रहित पुलिस कार्रवाई बर्बरतापूर्ण होती है, यह बर्बरतापूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनेक बच्चे हैं पासवान टोला में जो पूरी तरह से घायल हैं, जो पूरी तरह निर्दोष हैं, पूरी तरह से अबोध हैं, जिनका कोई भूमिका नहीं थी। इसमें कुछ ऐसे बच्चों पर लाठियां चली हैं जिनकी उम्र 18-16 साल से नीचे है। तो मुझे लगता है कि पुलिस अधीक्षक ने जो आश्वासन दिया है कि वे स्वयं इसमें पहल करके मलहम पट्टी लगाने का काम करेंगे और निर्दोष लोगों को किसी भी हालत में इसकी सजा नहीं मिलेगी। अच्छा, एक हत्या का जाना, इसी का नतीजा है कि आगजनी होना। इससे पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटे, लेकिन किसी भी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और बिहार की सरकार को मैं चेतावनी देता हूं कि वोट के लिए समाज को ना तोड़े। वोट की बैंक की राजनीति के लिए हिंदुस्तान को सांप्रदायिकता के आग में नहीं झोंके। नीतीश जी की सरकार का लगातार ऐसा व्यवहार रहा है कि उससे साफ जाहिर होता है। पहले दुर्गा पूजा की छुट्टियों में कटौती कर दी गई, छठ पूजा की छुट्टी में कटौती कर दी गई और मैं उनसे अपील करता हूं कि छठ पूजा में कम से कम 4 दिन की छुट्टी बिहार में दी जाए। छठ पूजा बिहार की अस्मिता है, बिहार के अध्यात्म का वह एक शिखर है जिसमें पूरी दुनिया से छठ पूजा करने के लिए लोग बिहार पहुंचते हैं। आप 2 दिनों की 1 दिन की छुट्टी देकर आप यहाँ के हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं उनसे अपील करता हूं कि छठ में कम से कम 4 दिन की छुट्टी दी जाए। भौतिकता के आधार पर समाज नहीं चलता, अध्यात्म के बिना राज्य नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता। बिहार की अस्मिता को मिटाने की कोशिश सांप्रदायिकता के आधार पर ये गठबंधन कर रहा है, इससे बाज आए। कभी तुलसीदास जी के चरित्र का हनन करना, कभी रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करना और फिर दंगाइयों के साथ
नरमी बरतकर निर्दोष लोगों पर जुल्म करना इस सरकार की नीयत बन गई है। और इस सरकार के नीयत के मैं पुलिस अधिकारियों से और प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करता हूं, कोई राजनीतिक दृष्टि से नहीं, संविधान को ध्यान में रखकर अपनी कार्रवाई करें। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।